वॉर मशीन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन, सह निर्माण और सह लेखन पैट्रिक ह्यूजेस ने किया है। इसमें एलॉन रिचसन, डेनिस क्वेड, स्टीफन जेम्स, जय कोर्टनी, एसाई मोरालेस, कीनन लोन्सडेल और डैनियल वेबर ने अभिनय किया है। ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में 12 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और उसके बाद 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। कथानक अफगानिस्तान में एक अज्ञात स्टाफ सार्जेंट अपने भाई के क्षतिग्रस्त काफिले की मदद करने के लिए पहुंचता है। उसका भाई उसे आर्मी रेंजर्स बनने के लिए आवेदन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। तभी तालिबान विद्रोहियों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। स्टाफ सार्जेंट को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। स्टाफ सार्जेंट को घुटने में चोट लगती है। स्टाफ सार्जेंट अपने गंभीर रूप से घायल भाई को वापस बेस तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है। जब वो अस्पताल में होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसे सिल्वर स्टार से सम्मानित किया जाता है। 2 साल बाद स्टाफ सार्जेंट 75वीं रेंजर रेजिमेंट में शामिल होने के लिए RASP में जाता है और उसे उम्मीदवार संख्या 81 दी जाती है। 81 प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, लेकिन अपने साथी रंगरूटों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता और अपने रिकॉर्ड के बावजूद वो टीम लीडर की भूमिका निभाने से इनकार कर देता है। एक जलमग्न अभ्यास के दौरान खुद को लगभग डूबने देने के बाद रेजिमेंट के नेता सार्जेंट मेजर शेरिडन और फर्स्ट सार्जेंट टॉरेस उसके PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को लेकर उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं और उसे ठीक होने के लिए कार्यक्रम से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन 81 इनकार कर देता है। शेरिडन और टॉरेस उसे पदोन्नति की अनुमति देते हैं और उसे अंतिम अभ्यास के लिए टीम लीडर नियुक्त करते हैं, जो जंगल में एक गुप्त विमान को नष्ट करने और उसके पायलट को बचाने का एक नकली मिशन है। लगभग उसी समय पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे एक संदिग्ध क्षुद्र ग्रह के टुकड़ों में टूटने की खबरें आती हैं। अभ्यास के दौरान टीम आसमान में एक अज्ञात विस्फोट से चौंक जाती है, जिससे संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। उन्हें नाले के किनारे एक अजीब सी दिखने वाली वस्तु मिलती है, जिसे टीम गुप्त विमान समझती है। विस्फोटकों से उसे उड़ाने के बाद भी वो क्षतिग्रस्त नहीं होती और एक चलती फिरती मशीन में बदल जाती है, जो टीम के सदस्यों को मारना शुरू कर देती है। टीम के सदस्य जवाबी हमला करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके पास खाली गोलियां होती हैं। 81 के सेकंड इन कमांड 7 का पैर बुरी तरह घायल हो जाता है, जिससे अन्य रंगरूटों को उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। हमले के बाद केवल 81, 7, 15, 44, 109 और 23 ही जीवित बचते हैं। मशीन उनके कंपास के चुंबकत्व को प्रभावित करती है, जिससे उन्हें मशीन के पास होने का आभास हो जाता है। नदी के रास्ते भागकर वे दुश्मन सेना के रूप में तैनात दस्ते तक पहुंचते हैं और पाते हैं कि मशीन ने उन्हें मार गिराया है। पहाड़ की चोटी से लेकर नीचे घाटी तक प्रभाव के निशान देखकर वे अनुमान लगाते हैं कि मशीन अलौकिक है और एक एयर पर्सनल PC में सवार होकर बेस पर वापस जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मशीन पीछा करने लगती है, टीम को जिंदा गोला बारूद मिलता है, लेकिन पता चलता है कि उसका कवच अभेद्य है। 81 चट्टान खिसकाकर मशीन को काबू में कर लेता है, लेकिन APC नष्ट हो जाती है और 81 और 7 को छोड़कर टीम के अधिकांश सदस्य मारे जाते हैं। मशीन को अंतरिक्ष में संकेत भेजते देख 81 7 को जंगल में ले जाता है। 7 बताता है कि वो 81 के भाई को जानता था। 81 देखता है कि मशीन में वेंटिलेशन सिस्टम है और उसे एक निर्माण स्थल की ओर ले जाता है। 81 वेंटिलेशन सिस्टम में पत्थर डाल देता है, जिससे मशीन ज्यादा गर्म होकर फट जाती है। 81 7 के साथ सफलतापूर्वक बेस पर वापस आ जाता है। शेरिडन और टोरेस बताते हैं कि जिस क्षुद्र ग्रह पर हमला होने का संदेह था, वो वास्तव में मशीनों की एक सेना थी और उन्होंने पूरे ग्रह पर हमला शुरू कर दिया है। जब 81 मशीनों की कमजोरी का खुलासा करता है, तो उसे रेजिमेंट में शामिल कर लिया जाता है और मशीनों के खिलाफ अगले हमले का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा जाता है। ढालना एलन रिचसन। स्टाफ सार्जेंट 81 के रूप में डेनिस क्वेड ने सार्जेंट मेजर शेरिडन की भूमिका निभाई। स्टीफन जेम्स स्टाफ सार्जेंट 7 के रूप में, जय कोर्टनी स्टाफ सार्जेंट 81 के भाई के रूप में, एसाई मोरालेस प्रथम सार्जेंट टोरेस के रूप में,
कीनन लॉन्सडेल 60 वर्ष के, डैनियल वेबर 57 वर्ष के रूप में, ब्लेक रिचर्डसन 15 के रूप में, जैक पैटन 109 के रूप में, जैकब होहुआ 72 के रूप में, एलेक्स किंग 44 के रूप में, जोशुआ डियाज 96 के रूप में, जेम्स ब्यूफोर्ट 23 के रूप में, जस्टिन वांग 111 के रूप में, मैट टेस्ट्रो 38 वर्ष के हैं, हीथर बुरिज 122 के रूप में, विक्ट्री नडुकवे 135 के रूप में, जेक रायान कैडर अल्फा के रूप में, क्रिस्टोफर किर्बी कैडर ब्रावो के रूप में, कैडर चार्ली के रूप में, जॉय विएरा कैडर डेल्टा के रूप में, डेवी को हटा दें, पैट्रिक ह्यूजेस मास्टर सार्जेंट ह्यूजेस के रूप में। उत्पादन नवंबर 2021 में पैट्रिक ह्यूजेस को लायंसगेट में वॉर मशीन नामक एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें एलॉन रिचसन को मुख्य भूमिका में लिया गया था। सितंबर 2024 में डेनिस क्वेड, स्टीफन जेम्स, जय कोर्टनी, एसआई मोरालेस, कीनन लोन्सडेल और डैनियल वेबर फिल्म की कास्ट में शामिल हो गए और नेटफ्लिक्स ने लायंसगेट से वितरण अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की मुख्य शूटिंग 16 सितंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में शुरू हुई, जिसमें एरन मॉर्टन ने छायाकार की भूमिका निभाई। फिल्म की शूटिंग 14 दिसंबर 2024 को समाप्त हुई। संगीत दिमित्री गोलोवको ने फिल्म का संगीत तैयार किया। मुक्त करना वॉर मशीन को ऑस्ट्रेलिया में 12 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, इससे पहले कि इसे 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 36 आलोचकों की समीक्षाओं में से 59% सकारात्मक हैं। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 11 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 54 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। संभावित सीक्वल वॉर मशीन की रिलीज के बाद निर्देशक पैट्रिक ह्यूजेस और अभिनेता एलन रिचसन दोनों ने संकेत दिया कि भविष्य की किस्तों की योजनाएं पहले ही बन चुकी हैं। स्क्रीन रैंट के साथ एक साक्षात्कार में रिचसन ने कहा कि सीक्वल के लिए ढेर सारी सामग्री मौजूद है और सुझाव दिया कि एक अगली कड़ी, जिसे अनौपचारिक रूप से वॉर मशीन्स कहा जाता है, की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने संभावित अगली कड़ी को शानदार होने वाला बताया, जिसका अर्थ है कि रचनात्मक टीम ने 81 के नाम से जाने जाने वाले चरित्र के लिए एक व्यापक कथात्मक दिशा की रूपरेखा तैयार कर ली है। ह्यूजेस ने पुष्टि की कि उन्होंने पहली फिल्म लिखते समय नायक के लिए एक व्यापक कथानक की कल्पना की थी और बताया कि उन्होंने ये रूपरेखा तैयार कर ली थी कि अगर सीक्वल को मंजूरी मिल जाती है तो कहानी कहाँ जाएगी। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक सीक्वल की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ह्यूजेस और रिचसन दोनों ने मौका मिलने पर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह व्यक्त किया है। पैट्रिक ह्यूजेस, जन्म 13 मई 1978, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं, जो रेड हिल 2010, द एक्सपेंडेबल्स 3 2014, द हिटमैन्स बॉडीगार्ड 2017 और द हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड 2021 के निर्देशन और पटकथा लेखन के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन ह्यूजेस का जन्म मेलबर्न के उपनगर ब्लैक रॉक में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही लघु फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। ह्यूजेस ने विक्टोरियन कॉलेज ऑफ द आर्ट्स में फिल्म स्कूल में दाखिला लिया और 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका कई हाई प्रोफाइल विज्ञापनों और शॉर्ट फिल्मों के निर्माण के बाद और एक एक्शन वेस्टर्न फिल्म के लिए स्क्रिप्ट का विकल्प चुनने के कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने कम समय सीमा और कम बजट के तहत खुद ही इसका निर्देशन करने का फैसला किया, जो अंततः 2010 की फिल्म रेड हिल बन गई, जिसमें रायान क्वांटिन, स्टीव बिस्ले और टॉम ई लुइस ने अभिनय किया। ह्यूजेस के विभिन्न विज्ञापनों और 2008 की उनकी पिछली लघु फिल्म साइंस ने हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन का ध्यान आकर्षित किया, जो द एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के निर्देशन के लिए नई प्रतिभा की तलाश में थे। ह्यूजेस ने द एक्सपेंडेबल्स 3 की शूटिंग अगस्त से अक्टूबर 2013 तक की और फिल्म का विश्व प्रीमियर 4 अगस्त 2014 को लंदन में हुआ। ह्यूजेस को 2011 की इंडोनेशियाई एक्शन फिल्म द रेड रिडेम्पशन के रीमेक के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें टेलर किट्स मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अक्टूबर 2015 तक
किट्स और स्क्रीन जेम्स दोनों के प्रोजेक्ट से बाहर हो जाने के बाद ह्यूजेस ने भी निर्देशक के रूप में काम छोड़ दिया। ह्यूजेस ने इसके बाद 2017 में एक्शन कॉमेडी फिल्म द हिटमैन्स बॉडीगार्ड का निर्देशन किया, जिसमें रायान रेनॉल्ड्स, सैमुअल एल जैक्सन, गैरी ओल्डमैन और सलमा हायक ने अभिनय किया था। इस फिल्म ने 30-69 मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 180.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड नामक सीक्वल, जिसका निर्देशन भी ह्यूजेस ने ही किया था और जिसमें रेनॉल्ड्स, जैक्सन और हायक के साथ साथ एंटोनियो बैंडेरस और मॉर्गन फ्रीमैन भी शामिल थे, 16 जून 2021 को रिलीज हुई। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण इसकी रिलीज तिथि 28 अगस्त 2020 थी, जिसे बाद में 20 अगस्त 2021 तक स्थगित कर दिया गया था। 2021 में ह्यूजेस ने ग्रेग मैकलीन और जेम्स ब्यूफोर्ड के साथ साझेदारी में अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी ह्यूज फिल्म्स की स्थापना की। टॉड डैरन लिबरमैन, जन्म 20 फरवरी 1973, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता हैं। उन्होंने 2022 में हिडन पिक्चर्स मीडिया की स्थापना की और उसी वर्ष चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स के लिए एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने 2002 में डेविड होबरमैन के साथ मैंडविल फिल्म्स एंड टेलीविजन की सह-स्थापना की। मैंडविल ने कई उल्लेखनीय फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें द फाइटर भी शामिल है, जिसने 2010 में 2 अकादमी पुरस्कार जीते और जिसके लिए लिबरमैन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। टॉड का जन्म क्लीवलैंड में एक यहूदी परिवार में हुआ था और वे लिंडहर्स्ट और पेपर पाइक, ओहियो में पले बढ़े। उन्होंने हॉकिंस स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहां वे मास्क एंड विग क्लब के सदस्य थे। कॉलेज जाने से पहले उन्होंने ओहियो के स्थानीय थिएटर समूहों के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने अभिनय जारी रखा और फिर 1995 में लॉस एंजलिस चले गए। वहां उन्होंने अभिनय से शुरुआत की और फिर लेखन, फिल्म स्क्रिप्ट समीक्षा, निर्देशन और निर्माण की ओर बढ़े। उन्होंने 1995 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे अल्फा एप्सिलॉन पाई बिरादरी, गामा चैप्टर, ओमिक्रॉन प्लेज क्लास और द मास्क एंड विग क्लब के सदस्य थे। आजीविका। लीबरमैन प्रोडक्शन कंपनी हाइड पार्क एंटरटेनमेंट में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, जिसने एंटी ट्रस्ट, बैंडिट्स और मूनलाइट माइल जैसी फिल्मों का निर्माण और सह वित्त पोषण किया। लीबरमैन ने अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और वितरण कंपनी समिट एंटरटेनमेंट में अपनी पहचान बनाई, जहां उन्होंने स्वतंत्र फिल्म मेमेंटो का समर्थन करने और अमेरिकन पाई के अधिकार हासिल करने के कारण तरक्की की। 1999 में डेविड होबरमैन ने लीबरमैन को मैंडविल फिल्म्स के लिए काम पर रखा। थोड़े समय के अंतराल के बाद दोनों ने 2002 में प्रोडक्शन कंपनी को मैंडविल फिल्म्स एंड टेलीविजन के रूप में फिर से गठित किया, जिसमें दोनों सहमालिक और कंपनी पार्टनर के रूप में कार्यरत थे। 2001 में द हॉलीवुड रिपोर्टर द्वारा उन्हें व्यवसाय में देखने लायक 35 अंडर 35 लोगों में से एक नामित किया गया था और उसी द हॉलीवुड रिपोर्टर द्वारा 2015 में व्यवसाय के 30 सबसे शक्तिशाली निर्माताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था। उनकी फिल्मों ने वर्षों में कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनमें द प्रपोजल के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड, AFI मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड और द फाइटर के लिए एकेडमी अवार्ड नामांकन, वंडर के लिए PGA अवार्ड, स्ट्रॉन्गर 2017 के लिए हॉलीवुड फिल्म अवार्ड और चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स के लिए एमी शामिल हैं। 2018 में लिबरमैन को ओहियो राज्य की कुंजी से सम्मानित किया गया। 2022 में टॉड लिबरमैन ने अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी हिडन पिक्चर्स लॉन्च की। निजी जीवन। लिबरमैन का विवाह पूर्व फिल्म निर्माता हीथर लिबरमैन नीजिगेन से हुआ है। इस दंपत्ति के 2 बेटे हैं, जैस्पर और इसाडोर। वो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में एक मेंटोर हैं। लिबरमैन रिप्रेजेंट्स अस की क्रिएटिव काउंसिल में कार्यरत हैं, जो एक गैर पक्षपात पूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है और हैम्पटन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जज के रूप में कार्य करते हैं। 2010 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने लिबरमैन को पेन के क्रिएटिव स्पिरिट अवार्ड से सम्मानित किया। कीनान लोन्सडेल
जन्म 19 दिसंबर 1991, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता, नर्तक और गायक गीतकार हैं। वे एबीसी श्रृंखला डांस अकेडमी 2012-2013 में ओलिवर लॉयड, सीडब्ल्यू श्रृंखला द फ्लैश 2015-2023 और लेजेंड्स ऑफ टुमारो 2017-2018 में वॉली वेस्ट, किड फ्लैश और फिल्म लव साइमन 2018 में अब्राहम ब्रैम ग्रीनफेल्ड जैसी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी अन्य फिल्मों में द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट 2015 और द फाइनेस्ट आवर्स 2016 शामिल हैं। लोन्सडेल ने एमटीवी वीजे के रूप में भी काम किया है और 2020 में एक स्टूडियो एल्बम सहित मूल संगीत रिकॉर्डिंग जारी की हैं। प्रारंभिक जीवन। लोन्सडेल का जन्म 19 दिसंबर 1991 को सिडनी में हुआ था। वो एक नाइजीरियाई पिता और आयरिश और डेनिश मूल की ऑस्ट्रेलियाई मूल की मां के पुत्र हैं और उनके 11 भाई बहन हैं। आजीविका। लॉन्सडेल ने 16 साल की उम्र में फिल्म रेजल डेजल अ जर्नी इनटू डांस 2007 में एक डांसर के रूप में अपना पहला अभिनय किया। अगले साल वो ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल ड्रामा सीरीज ऑल सेंट्स के एक एपिसोड में दिखाई दिए। वो ऑस्ट्रेलियाई टीन ड्रामा सीरीज डांस एकेडमी के दूसरे सीजन 2012 में ओलिवर लॉयड की भूमिका में भी नियमित कलाकार थे और शो के तीसरे और अंतिम सीजन के लिए उन्हें एक स्थायी किरदार के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद लॉन्सडेल लगभग 3 वर्षों तक एमटीवी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वीजे रहे। उन्होंने 2014 में आईट्यून्स पर वन एंड ओनली नामक एक एकल गीत रिकॉर्ड किया और रिलीज किया। फिर उन्होंने द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट 2015 में उरिया पेड्राट के रूप में सहायक भूमिका निभाई, जो इस श्रृंखला की दूसरी फिल्म थी। बाद में उन्होंने द डाइवर्जेंट सीरीज एलिगेंट 2016 में भी संक्षिप्त रूप से उसी भूमिका को दोहराया। 2016 में उनका एकल गीत हायर कॉनर फ्रांटा के क्यूरेटेड एल्बम कॉमन कल्चर वॉल्यूम 5 में शामिल किया गया था। इसके बाद वे ऐतिहासिक नाटक द फाइनेस्ट आवर्स 2016 में एल्डन हेनन के रूप में दिखाई दिए, जो 1952 में समुद्र में बचाव कार्य में शामिल सबसे कम उम्र के नाविक थे। 2015 में लॉन्सडेल ने द सीडब्ल्यू के एरो में जेफरसन जैक्सन की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि ये भूमिका फ्रांस ड्रेमे को दी गई। इसके बजाय उन्हें सीडब्ल्यू के द फ्लैश में वॉली वेस्ट, जो वेस्ट के पहले अज्ञात बेटे के रूप में कास्ट किया गया और वो दूसरे सीजन में एक नियमित सहायक किरदार बन गए और तीसरे सीजन में किड फ्लैश के रूप में। 2017 में ये किरदार द फ्लैश से अलग हो गया और लेजेंड्स ऑफ टुमारो के तीसरे सीजन में डेब्यू किया। उसी वर्ष लॉन्सडेल सुपरगर्ल के एक एपिसोड में भी दिखाई दिए। 2018 में लॉन्सडेल ने बेकी एल्बर्टाली के उपन्यास साइमन वर्सेस द होमो सेपियंस एजेंडा पर आधारित फिल्म लव साइमन में ब्रैम की भूमिका निभाई, जो एक किशोर लड़के के समलैंगिक होने की घोषणा करने के संघर्ष के बारे में है। लॉन्सडेल ने बाद में कहा कि इस भूमिका ने उन्हें अपनी यौन पहचान को स्वीकार करने में मदद की। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि ये किसी प्रमुख स्टूडियो द्वारा रिलीज की गई पहली फिल्म थी जो एक समलैंगिक किशोर प्रेम कहानी पर केंद्रित थी। 2019 में लॉन्सडेल ने कैमिला कैबेलो के संगीत वीडियो लायर में अभिनय किया। उन्होंने कई एकल गीत भी जारी किए हैं, जिनमें हायर 2015, गुड लाइफ 2017, किस द बॉय 2018 और प्रीच 2018, साथ ही रेनबो ड्रैगन 2019 शामिल हैं। लॉन्सडेल ने 2023 में लोनली पॉइंट ऑफ व्यू रिलीज किया। 19 जून 2025 को फॉक्सटेल के लिए अभी तक शीर्षकहीन पोस्टकार्ड बैंडिट श्रृंखला के कलाकारों में लॉन्सडेल की घोषणा की गई थी। रन का ऑस्ट्रेलिया में बिंज पर 1 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ, जिसमें लॉन्सडेल ने कुख्यात पोस्टकार्ड बैंडिट का पीछा करते हुए जासूस गैरी पोर्टर की भूमिका निभाई। निजी जीवन। 2017 में लॉन्सडेल ने इंस्टाग्राम पर यह कहते हुए अपनी समलैंगिकता का खुलासा किया, मुझे लड़कियां पसंद है और मुझे लड़के भी पसंद हैं। किसी विशिष्ट शब्द या यौन पहचान से खुद को नहीं जोड़ा। बाद में उन्होंने 2022 में बजफीड के साथ एक साक्षात्कार में समलैंगिक होने की बात स्वीकार की। डिस्कोग्राफी स्टूडियो एल्बम शीर्षक एल्बम विवरण इंद्रधनुषी लड़का। रिलीज की तारीख 29 मई 2020। प्रारूप डिजिटल डाउनलोड स्ट्रीमिंग। हार्ड डिफेंस मिक्सटेप।
रिलीज की तारीख 8 दिसंबर 2023। प्रारूप डिजिटल डाउनलोड स्ट्रीमिंग। विस्तारित नाटक शीर्षक ईपी विवरण। उच्चतर खंड 1। रिलीज 6 अक्टूबर 2015। प्रारूप डिजिटल डाउनलोड। तीसरी आंख इंटाइज और इन्वेडिया के साथ। रिलीज की तारीख 19 दिसंबर 2021। लेबल इन्वेड एविजन। प्रारूप डिजिटल डाउनलोड स्ट्रीमिंग। एकल एकल गानों की सूची जिसमें रिलीज का वर्ष और एल्बम का नाम शामिल है। शीर्षक वर्ष एल्बम एकमात्र 2014। नॉन एल्बम सिंगल उच्चतर 2015। उच्चतर खंड 1 अच्छा जीवन 2017। नॉन एल्बम सिंगल्स लड़के को चूम लो 2018। प्रचार करो इंद्रधनुषी ड्रैगन 2019। इंद्रधनुषी लड़का गे स्ट्रीट फाइटर 2020। वहां मिलते हैं कैस्टेल के साथ। नॉन एल्बम सिंगल लय और संगीत 2021। इंद्रधनुषी लड़का डिस्को के देवता 2021। नॉन एल्बम सिंगल्स बेहतर गिम्मे गिम्मे के साथ 2022। अकेले का दृष्टिकोण सबक 2023। हार्ट डिफेंस मिक्सटेप आओ पापा एसआई मैनुअल मोरालेस जूनियर। जन्म ओक अक्टूबर 1962। एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने शॉन पेन के साथ फिल्म बैड बॉयज और लू डायमंड फिलिप्स के साथ ला बाम्बा जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई हैं। टेलीविजन में उनकी भूमिकाओं में पीबीएस की 2002 की ड्रामा सीरीज अमेरिकन फैमिली, शो टाइम की सीरीज रेजरेक्शन ब्लाव्ड 2000-2002, एनवाईपीडी ब्लू 2001-2004 में लेफ्टिनेंट टोनी रॉड्रिगेज का किरदार, साइंस फिक्शन सीरीज कैप्रिका 2009-2010 में जोसेफ अदामा, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज ओजार्क 2017 में कैमिनो डेल रियो और सुपर हीरो सीरीज टाइटंस 2019 में डीसी कॉमिक्स के सुपर विलेन स्लेड विल्सन डेथस्ट्रोक शामिल हैं। मोरालेस 2023 में आई जासूसी एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में टॉम क्रूज के विपरीत मुख्य खलनायक गैब्रियल के रूप में दिखाई दिए। एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने 2025 में मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में दोहराया। प्रारंभिक जीवन प्यूर्टो रिकान मूल के मोरालेस का जन्म ब्रुकलिन में एसआई मोरालेस सीनियर एक वेल्डर और आइरिस मार्गरीटा नी डेक्लेट इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन से जुड़ी एक यूनियन कार्यकर्ता के घर हुआ था। मोरालेस ने मैनहट्टन में हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लेकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। आजीविका उन्होंने अपने पहले पेशेवर अभिनय न्यूयॉर्क में थिएटर और टेलीविजन में किए। उनकी पहली प्रमुख फिल्म बैड बॉयज 1983 थी, जो प्रतिद्वंद्वी किशोरों के बारे में थी जिन्हें किशोर सुधार गृह में भेज दिया गया था। मोरालेस 1985 में टीवी श्रृंखला फेम के एक एपिसोड में दिखाई दिए। उन्होंने 1986 में एनबीसी की मिनी सीरीज ऑन विंग्स ऑफ ईगल्स में बर्ट लैंकास्टर के साथ सह अभिनय किया, जिसमें उन्होंने रॉस स्पैरो की सच्ची कहानी के नायक ईरानी राशिद की भूमिका निभाई। मोरालेस मियामी वाइज, द इक्वलाइजर और 24 में भी दिखाई दिए। उन्होंने ला बाम्बा 1987 में बॉब मोरालेस की भूमिका निभाई, जो 1950 के दशक के रॉक एंड रोल गायक रिची वैलेंस के वास्तविक जीवन के पूर्व अपराधी और बाइकर सौतेले भाई थे। उन्होंने अल्ट्रावायलेट 1992 में निकोलस वॉकर की भूमिका भी निभाई। उनकी कुछ अन्य भूमिकाओं में उनकी सामाजिक राजनीतिक रुचियां झलकती हैं, जैसे कि द बर्निंग सीजन 1994, माई फैमिली मी फैमिलिया 1995, द डिसअपियरेंस ऑफ गार्सिया लॉर्का 1997 और सदर्न क्रॉस 1999। बाद की 3 फिल्मों के साथ साथ ब्लडहाउंड्स ऑफ ब्रॉडवे 1999 और रापा नुई 1994 जैसी अन्य फिल्मों में भी मोरालेस को स्क्रीन पर अधिक समय मिला, जिसकी शुरुआत पॉली शोर की फिल्म इन द आर्मी नाउ 1994 में एक भूमिका से हुई। उन्होंने फिल्म डॉग वॉच 1996 में एक पुलिस अधिकारी और द वर्जिन ऑफ जुआरेज 2006 में फादर हेरेरा की भूमिका निभाई। 1990 के दशक में उन्होंने द आउटर लिमिट्स, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट और 2 कम समय तक चलने वाली सीरीज एलए डॉक्टर्स और द हंगर के एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 2000 में वे फैमिली लॉ के 2 भाग वाले एपिसोड में दिखाई दिए। वे 2001 से 2004 तक 3.5 सीजन तक लंबे समय तक चलने वाली सीरीज एनवाईपीडी ब्लू के मुख्य कलाकारों में से एक थे।
जिसमें उन्होंने 15वें थाने के जासूस दस्ते के प्रमुख की भूमिका निभाई। उन्होंने 2002 में आई फिल्म पेड इन फुल में लूलू नाम के एक ड्रग डीलर का किरदार निभाया था। 2005 में उन्होंने वीडियो गेम ट्रू क्राइम न्यूयॉर्क सिटी में वॉइस एक्टर के रूप में काम किया। मोरालेस दाएं, ग्रेस पार्क बाएं और एरिक स्टॉल्ट्स बीच में के साथ। मोरालेस को फिल्म अमेरिकन फ्यूजन 2005 में कास्ट किया गया था और 2006 में वे फॉक्स श्रृंखला वैनिश्ड में एफबीआई एजेंट माइकल टाइनर के रूप में शामिल हुए। ये श्रृंखला एक सीजन तक चली। 2007 में मोरालेस यूएसए नेटवर्क ड्रामा श्रृंखला बर्न नोटिस के एक एपिसोड में एक क्यूबा के दुकानदार के रूप में दिखाई दिए, जिसे स्थानीय अपराधी सुरक्षा के नाम पर ठग रहे थे। 2008 में मोरालेस ने सीबीएस ड्रामा जेरिको में मेजर एडवर्ड बेक की भूमिका निभाई। वे संक्षिप्त दूसरे सीजन के सभी 7 एपिसोड में दिखाई दिए। उसी वर्ष वे जोएल रोज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म नॉयर किल किल फास्टर फास्टर में दिखाई दिए। मोरालेस ने साइंस फिक्शन टेलीविजन श्रृंखला कैप्रिका में जोसेफ एडामा की भूमिका निभाई, साईफाई की श्रृंखला बैटल स्टार गैलेक्टिका का प्रीक्वल। ये श्रृंखला हालांकि बहुप्रतीक्षित थी, केवल 2010 में एक सीजन के लिए चली। 2009 में उन्होंने लॉस एंजलिस में नूर ईरानी फिल्म महोत्सव के लिए एक आधिकारिक महोत्सव निर्णायक के रूप में कार्य किया। 2011 में मोरालेस ने नाटक फिल्म गन हिल रोड में एंड्रिक के रूप में अभिनय किया और पीआईसी टीवी पर प्रसारित वेब ड्रामा लॉस अमेरिकन्स में। मोरालेस ने टोनी प्लाना, यवॉन डेला रोजा, लूपे ऑन्टिवरोस और जेसी गोंजालेस के साथ लॉस अमेरिकन्स में काम किया, जो 2011 में लॉन्च किया गया एक इंटरनेट कार्यक्रम है। 2015 में रॉबर्ट रॉड्रिक्स ने उन्हें हॉरर सीरीज फ्रॉम डस्क टिल डॉन द सीरीज के दूसरे सीजन के लिए लॉर्ड अमांसियो मालवाडो के रूप में कास्ट किया, जिसके बाद 2017 में नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज ओजार्क के पहले सीजन में एक मुख्य भूमिका और फिर 2019 में डीसी यूनिवर्स सुपर हीरो सीरीज टाइटन्स के दूसरे सीजन में स्लेड विल्सन डेथ स्ट्रोक के रूप में एक खलनायक की भूमिका निभाई। मोरालेस मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में गैब्रियल के रूप में दिखाई दिए, जो फिल्म का मुख्य खलनायक था, एक भूमिका जिसे उन्होंने इसके सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में दोहराया। 2023 में मोरालेस ने वेस्टर्न थ्रिलर कॉटन माउथ में अभिनय किया, जो 2024 में रिलीज होने वाली है। पुरस्कार और सम्मान। 2005 में मोरालेस मर्सिडीज रूएल के साथ को हिस्पैनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैटिन एक्टर्स ओला से उत्कृष्टता के लिए रीटा मोरेनो ओला पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें अभिनेता और आदर्श के रूप में उनके योगदान के लिए अर्पा फाउंडेशन फॉर फिल्म म्यूजिक एंड आर्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सक्रियतावाद। मोरालेस ने खुद को एक एक्टिविस्ट बताया है, मुख्य रूप से नेशनल हिस्पैनिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स के संस्थापकों में से एक के रूप में, अपनी मां से प्रेरणा लेते हुए, जो इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन की आयोजक थीं। उन्हें पर्यावरण संबंधी मुद्दों में भी रुचि है और वे ईसीओ अर्थ कम्युनिकेशंस ऑफिस के संस्थापक बोर्ड सदस्य थे। 28 फरवरी 2007 को यूसीएलए के फ्राइड प्लेहाउस में द गिफ्ट ऑफ पीस के एक ऑल स्टार बेनिफिट रीडिंग में फिल्मोग्राफी। जय स्टीफन कर्टनी, जन्म 1985 या 1986, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता हैं। कर्टनी ने किशोरावस्था में ही फिल्म और टेलीविजन में छोटी भूमिकाओं से अपने करियर की शुरुआत की और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अभिनय का अध्ययन किया। हॉलीवुड परियोजनाओं में शुरुआती सहायक भूमिकाओं के बाद उन्हें द डाइवर्जेंट सीरीज 2014-2015 में डांटलेस नेता एरिक कूल्टर, टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 में काइल रीस और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्मों सुसाइड स्क्वाड 2016 और द सुसाइड स्क्वाड 2021 में सुपर विलेन कैप्टन बूमरैंग की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। स्वतंत्र फिल्म बफेलोइड 2019 में एक भ्रष्ट ऋण संग्रहकर्ता और मुख्य खलनायक के रूप में उनके प्रदर्शन की काफी प्रशंसा हुई। कोर्टनी की अन्य उल्लेखनीय कृतियों में हॉलीवुड फिल्में आई फ्रैंकस्टीन 2014, अनब्रोकन 2014 और द एक्सेप्शन 2016, ऑस्ट्रेलियाई फिल्में फेलनी 2014, द वाटर डिवाइनर 2014,
स्टॉर्म बॉय 2019 और 100% वुल्फ 2020 और टेलीविजन श्रृंखला स्टेटलेस 2020, द टर्मिनल लिस्ट 2032 और कैलिडोस्कोप 2023 शामिल हैं। उन्होंने मेलबर्न थिएटर कंपनी के मैकबेथ 2017 के निर्माण में मुख्य किरदार भी निभाया और ऑस्ट्रेलियाई रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला द समिट 2023 की मेजबानी की। 2025 में उन्होंने सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर डेंजरस एनिमल्स में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जय स्टीफन कोर्टनी का जन्म 1985 या 1986 में सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। उनके पिता क्रिस एक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी में काम करते थे और उनकी मां करेन गैल्स्टन पब्लिक स्कूल में एक शिक्षिका थीं, जहां कोर्टनी और उनकी बड़ी बहन छात्र थे। कोर्टनी रग्बी खेलते थे और वहां ड्रामा क्लब में भाग लेते थे। इसके बाद उन्होंने चेरी ब्रुक टेक्नोलॉजी हाई स्कूल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया और 2008 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज में रहते हुए कोर्टनी ने बैले का कोर्स किया और असफल रही। आजीविका। 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कोर्टनी प्रारंभिक कार्य 2005-2013। कोर्टनी की पहली भूमिका 2005 में आई लघु फिल्म बॉयज ग्रामर में थी, जिसमें डैनियल फ्यूरिएगल और एडम जे यीन ने भी अभिनय किया था। 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला पैक टू द राफ्टर्स में एक भूमिका निभाई, फिर लोकप्रिय ऑल सेंट्स में अतिथि मुख्य भूमिका, कॉमेडी फिल्म टू हेल एंड बोरके और कई लघु फिल्मों में काम किया। 2010 में उन्होंने स्पार्टकस ब्लड एंड सैंड के 10 एपिसोड में वारो की भूमिका निभाई। इसके बाद 2012 में टॉम क्रूज के साथ जैक रीचर और ब्रूस विलिस के साथ अ गुड डे टू डाई हार्ड में जॉन मैक्लेन के बेटे जैक के रूप में अभिनय किया। 2014 में वे आई फ्रैंकेनस्टाइन और फेल्ली फिल्मों में दिखाई दिए। 2014-2020 कोर्टनी ने विज्ञान कथा फिल्म डाइवर्जेंट 2014 में एरिक की भूमिका निभाई, जो डांटलेस गुट के नेताओं में से एक था। उसी वर्ष उन्होंने अनब्रोकन में ह्यू कप कूपरनेल और द वाटर डिवाइनर में लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूजेस की भूमिका निभाई। कोर्टनी ने डाइवर्जेंट की अगली कड़ी इंसर्जेंट में एरिक की भूमिका को दोहराया, जो मार्च 2015 में रिलीज हुई थी। उसी वर्ष उन्होंने विज्ञान कथा एक्शन फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस में मुख्य भूमिकाओं में से एक काइल रीस की भूमिका निभाई। उन्होंने इंसर्जेंट और टर्मिनेटर जेनेसिस पर एक साथ काम किया। टर्मिनेटर जेनेसिस को प्रतिकूल समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। अपनी समीक्षा में एम्पायर के डैन जॉलिन ने रीस की भूमिका के लिए कोर्टनी को बहुत अधिक हट्टा-कट्टा और नीरस बताया। मार्च 2015 में कार्टनी ने 2016 की डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म सुसाइड स्क्वाड में कैप्टन बूमरैंग की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। आलोचकों ने फिल्म की कड़ी आलोचना की। वॉशिंगटन पोस्ट के माइकल ओ सुलिवन ने लिखा कि कर्टनी अपनी भूमिका में मुश्किल से ही नजर आते हैं। इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफलता हासिल की। 2017 में कार्टनी ने मेलबर्न थिएटर कंपनी के मैकबेथ के निर्माण में मुख्य किरदार निभाया। नाटक की समीक्षा करते हुए सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के कैमरून वुडहेड ने उनकी पद्य पर अपूर्ण पकड़ को उजागर किया। 2019 में कार्टनी ने स्वतंत्र अपराध कॉमेडी ड्रामा फिल्म बफेलोइड में विज, एक भ्रष्ट ऋण संग्रहकर्ता की भूमिका निभाई, जिसमें जोई ड्यूच और जूडी ग्रीर सह कलाकार थीं। आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त करने के बाद कोर्टनी के प्रदर्शन की भी प्रशंसा हुई। RogerEbert.com की शीला ओमेली ने कहा कि वो चरित्र को शानदार भयावहता के साथ निभाते हैं। इसके बाद कोर्टनी ने थ्रिलर फिल्म ऑनेस्ट थीफ में एक भ्रष्ट FBI एजेंट की भूमिका निभाई, जो अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई थी। द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने खलनायक की भूमिका में उनके प्रभावी अभिनय की प्रशंसा की। कोर्टनी ने द सुसाइड स्क्वाड में कैप्टन बूमरैंग की भूमिका को दोहराया, जो सुसाइड स्क्वाड का एक स्वतंत्र सीक्वल है। ये फिल्म अगस्त 2021 में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 2022 वर्तमान कोर्टनी 2022 की एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लैक साइट के साथ-साथ थ्रिलर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट और कैलिडोस्कोप, जिसका वर्किंग टाइटल जिक्सॉ है, में भी अभिनय करती हैं।
वो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता डारियो रूसो द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म द फॉक्स में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जिसका प्रीमियर 2025 एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में होगा। इसमें एमिली ब्राउनिंग, डेमन हैरिमन और सैम नील और ओलिविया कोलमैन की आवाजें भी शामिल हैं। निजी जीवन। कॉर्टनी ने 2013 में अलग होने से पहले 8 साल तक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री जेम्मा प्रणीता को डेट किया। 2015 से 2022 तक उन्होंने एडिलेड में जन्मी मेकी डेंट को डेट किया। कॉर्टनी के शरीर पर कई टैटू हैं, जिनमें रस्सी, खोपड़ी और कुत्ते का टैटू शामिल है। उनकी फिल्म सुसाइड स्क्वाड की सह कलाकार मार्गोट रॉबी ने कॉर्टनी को 2 टैटू दिए हैं, जिनमें से एक रॉबी के गृह राज्य क्वींसलैंड का संक्षिप्त नाम है। ये टैटू उन्होंने स्टेट ऑफ ओरिजिन की शर्त हारने के बाद बनवाए थे। साथ ही एक टैटू स्क्वाड भी है, जो फिल्म में उनके काम की याद दिलाता है। पूर्व धूम्रपान करने वाले कॉर्टनी ने 2019 में कहा था कि उन्होंने कई साल पहले धूम्रपान छोड़ दिया था। कॉर्टनी ने पिंच हिटर के पहले एल्बम व्हेन फ्रेंड्स डाई इन एक्सीडेंट्स के गाने ऑल ऑफ अ सडन में बैकग्राउंड वोकल्स दिए थे। स्टीफन जेम्स, जन्म 16 दिसंबर 1993, एक कनाडाई अभिनेता हैं। किशोरावस्था में कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय करने के बाद उन्होंने 2016 की फिल्म रेस में ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर जेसी ओवेंस की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कनाडाई स्क्रीन पुरस्कार जीतकर प्रसिद्धि हासिल की। 2018 में उन्होंने बैरी जेनकिंस की प्रशंसित ड्रामा फिल्म इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक में अभिनय किया, जो जेम्स बॉल्डविन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उसी वर्ष उन्होंने अमेज़न श्रृंखला होम कमिंग में वॉल्टर क्रूज की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जीवन। जेम्स का जन्म स्कारबोरो, ओंटारियो में हुआ था, जो बाद में टोरंटो का एक जिला बन गया। उन्होंने 2011 में जार्विस कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 3 लड़कों में से मझले वो अभिनेता शामियर एंडरसन के छोटे भाई हैं, जिन्होंने फिल्म रेस में जेसी ओवेंस के प्रतिद्वंद्वी यूलेस पीकॉक की भूमिका भी निभाई है। जेम्स अपने भाई शामियर को अभिनय के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनका परिवार जमैका मूल का है। आजीविका। प्रारंभिक कार्य। जेम्स ने टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत कनाडा की लोकप्रिय किशोर श्रृंखला डेग्रासी में 2 सीजन तक आवर्ती भूमिका से की। डेग्रासी छोड़ने के बाद जेम्स ने टेलीविजन पर कई सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 2011 में हाउ टू बी इंडी, क्लू और माई बेबीसिटर इज अ वैम्पायर और 2012 में द लिसनर और द एलए कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। 2011 में ही उन्होंने एबीसी फैमिली की टीवी फिल्म 12 डेट्स ऑफ क्रिसमस में भी एक सहायक भूमिका निभाई। दरार। जेम्स को अपनी पहली प्रमुख फीचर फिल्म भूमिका कनाडा की फिल्म होम अगेन 2012 में टटियाना अली और फेफे डॉब्सन के साथ मिली, जिसमें उन्होंने एक जमैका के निर्वासित व्यक्ति का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली, द ग्लोब एंड मेल ने जेम्स के अभिनय की सकारात्मक समीक्षा करते हुए इसे दिल दहला देने वाला बताया। जेम्स को अपने अभिनय के लिए प्रथम कनाडाई स्क्रीन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए कनाडाई स्क्रीन पुरस्कार नामांकन मिला। हालांकि अंततः वे सर्ज कानिएंडा से हार गए। डेनिस विलियम क्वेड, जन्म 9 अप्रैल 1964 पर, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। वे कई सफल फिल्मों में अपनी मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर 1999, ड्रैगन हार्ट 1996, द पेरेंट ट्रैप 1998, फ्रीक्वेंसी 2000, द रूकी 2002, द डे आफ्टर टुमारो 2004, इन गुड कंपनी 2004, फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स 2004, योर्स माइन एंड आर्स 2005 और वेंटेज पॉइंट 2008 शामिल हैं। 2003 में क्वेड को फार फ्रॉम हेवन 2002 के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। क्वेड ने एचबीओ फिल्म द स्पेशल रिलेशनशिप 2010 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उन्होंने पैरामाउंट प्लस की वेस्टर्न सीरीज लॉमेन बास रीव्स 2023 में डिप्टी यूएस मार्शल शेरिल लिन और बायोपिक रीगन 2024 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का किरदार भी निभाया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेनिस विलियम क्वेड का जन्म ह्यूस्टन, टेक्सास में हुआ था। उनकी मां जुआनिटा बोनी डेल नीता
जन्म नाम जॉर्डन 1927-2019 एक रियल एस्टेट एजेंट थीं और उनके पिता विलियम रूडी क्वैड 1933-1988 एक इलेक्ट्रीशियन थे। उनका वंश अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉट्स आयरिश और केजुन फ्रांसीसी है। अपने पिता के माध्यम से क्वैड काउबॉय कलाकार जीन ऑटरी के दूर के चचेरे भाई हैं। क्वैड ने बेलेयर के पॉल डब्ल्यू हॉर्न एलिमेंट्री स्कूल और ह्यूस्टन के पर्शिंग मिडिल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बेलेयर, टेक्सास के बेलेयर हाई स्कूल में मैंडरिन, चीनी और नृत्य का अध्ययन किया और बाद में कॉलेज में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में नाटक प्रशिक्षक सेसिल पिकट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया, जिन्होंने पहले बेलेयर हाई में पढ़ाया था और जिनकी बेटी अभिनेत्री सिंडी पिकट हैं। क्वैड का पालन पोषण बैप्टिस्ट धर्म में हुआ था। वो अभिनेता रैंडी क्वैड के छोटे भाई हैं। आजीविका 1969-1982 प्रारंभिक भूमिकाएं। क्वाइड ने ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी और अभिनय करियर बनाने के लिए हॉलीवुड चले गए। उन्होंने क्लोरिस लीचमैन अभिनीत एक्शन कॉमेडी फिल्म क्रेजी मामा 1975 में एक अनाम भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद क्वाइड ने मनोवैज्ञानिक ड्रामा आई नेवर प्रॉमिस्ड यू अ रोज गार्डन 1977 और ड्रामा सितंबर 30, 1955-1977 में अभिनय किया। शुरुआत में उन्हें काम ढूंढने में परेशानी हुई, लेकिन ब्रेकिंग अवे 1979 और म्यूजिकल ड्रामा द नाइट द लाइट्स वेंट आउट इन जॉर्जिया 1981 में अभिनय करने के बाद उन्हें पहचान मिलने लगी। इस दौरान क्वाइड ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे ड्रामा अवर विनिंग सीजन 1978, कॉमेडी द सीनियर्स 1978, रोमांटिक कॉमेडी ऑल नाइट लॉन्ग 1981 और स्लैपस्टिक कॉमेडी केवमैन 1981। उन्होंने वॉल्टर हिल द्वारा निर्देशित वेस्टर्न ड्रामा द लॉन्ग राइडर्स 1980 में डाकू एड मिलर का किरदार निभाया। क्वाइड इवान रीटमैन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म स्ट्राइप्स 1988 में एक स्नातक समारोह में एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जिसमें बिल मरे ने अभिनय किया था। 1983-2002 प्रसिद्धि और ख्याति 2012 में कायद अपनी मुस्कुराती हुई मुस्कान के लिए जाने जाने वाले क्वैड ने हास्य और नाटकीय दोनों तरह की भूमिकाओं में अभिनय किया है। उनकी पहचान समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिलिप कॉफमैन द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्म द राइट स्टफ 1983 में अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कूपर के किरदार से बनी। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। समीक्षक रॉजर एबर्ट ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए लिखा, इसमें सभी कलाकारों का अभिनय दिलचस्प है, जिसमें क्वैड, एड हैरिस, स्कॉट ग्लेन और फ्रेड वॉर्ड शामिल हैं। उसी वर्ष क्वैड ने हॉरर फिल्म जॉज 3D 1983 और रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा टफ इनफ में पाम ग्रियर के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाईं। बाद में उन्होंने विज्ञान कथा फिल्मों ड्रीमस्केप 1984, एनिमी माइन 1985 और इन स्पेस 1987 में अभिनय किया। 1987 में क्वैड ने एलन बार्किन के साथ नियो नॉयर रोमांस थ्रिलर द बिग इजी 1987 में अभिनय किया। द वॉशिंगटन पोस्ट के हैल हिंसन ने उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना जैक निकोलसन से की। क्वैड के लिए भी यही सच है, उनके चेहरे पर एक मगरमच्छ जैसी मुस्कान फैली हुई है। क्वैड इतने बेबाक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि आप उनके उत्साह में बह जाते हैं। वो निकोलसन की तरह ही जीवनदायिनी हैं। अपने अभिनय के लिए क्वैड को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मुख्य अभिनेता के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर 1989 में विनोना राइडर के साथ जेरी ली लुइस के किरदार के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की। 1989 में क्वैड बोनी राइट के गीत थिंग कॉल्ड लव के संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। 1990 के दशक की शुरुआत में क्वाइड के करियर में थोड़ी गिरावट आई, जब उन्होंने एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक बीमारी से जूझना शुरू किया। ये बीमारी उन्हें तब हुई जब उन्होंने वेस्टर्न ड्रामा व्हाइट अर्प 1994 में तपेदिक से पीड़ित डॉक हॉलिडे की भूमिका निभाने के लिए 40 पाउंड वजन कम कर लिया था। इसके बाद वे कोकीन की लत से भी उबर गए। हालांकि क्वाइड को कई फिल्मों में सकारात्मक समीक्षाएं मिलती रहीं। उन्होंने 1996 की एडवेंचर फिल्म ड्रैगन हार्ट में मुख्य भूमिका निभाई और नैन्सी मेयर्स द्वारा निर्देशित
द पेरेंट ट्रैप 1998 के रीमेक में जुड़वा बच्चों के तलाकशुदा पिता का किरदार निभाया। उन्होंने ऑलिवर स्टोन की एनी गिवन संडे 1999 में एक उम्रदराज पेशेवर फुटबॉल क्वार्टरबैक और साइंस फिक्शन फिल्म फ्रीक्वेंसी 2000 में भी अभिनय किया। वे मैपेट्स टुनाइट 1997 के सीजन 2 के एक एपिसोड में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। 1998 में क्वेड ने एवरीथिंग दैट राइजेज नामक एक टेलीविजन फिल्म वेस्टर्न के साथ फिल्म निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें क्वेड ने अभिनय भी किया। 2000 में क्वेड ने स्टीवन सोडरबर्ग के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित क्राइम ड्रामा ट्रैफिक में अभिनय किया। क्वेड को फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें नॉर्मन ज्यूसन द्वारा निर्देशित एचबीओ फिल्म डिनर विद फ्रेंड्स 2001 में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा मिली, जो डोनल मार्गुलिस के इसी नाम के नाटक पर आधारित थी। क्वेड ने एंडी मैकडॉवेल, ग्रेग किनियर और टोनी कोलेट के साथ अभिनय किया। 2002 में क्वेड ने वॉल्ट डिज्नी के स्पोर्ट्स ड्रामा द रूकी 2002 में पूर्व बेसबॉल पिचर जिम मॉरिस की भूमिका निभाई। उसी वर्ष टॉड हैंस द्वारा निर्देशित रोमांटिक पीरियड फिल्म फार फ्रॉम हेवन में 1950 के दशक के दौरान छिपे हुए पति फ्रैंक विटेकर की भूमिका के लिए उन्हें प्रशंसा मिली, जहां उन्होंने जूलियन मूर के साथ अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता। 2003 वर्तमान स्थापित अभिनेता। इसके बाद क्वाइड ने कई शैलियों की फिल्मों में अभिनय किया, जैसे थ्रिलर कोल्ड क्रीक मैनर 2003, सर्वाइवल ड्रामा फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स 2004, युद्ध फिल्म द अलामो 2004, रोमांटिक कॉमेडी इन गुड कंपनी 2004, आपदा फिल्म द डे आफ्टर टुमारो 2004 और पारिवारिक कॉमेडी योर्स माइन एंड आर्स 2005। उन्होंने ह्यू ग्रांट, मैंडी मूर, मार्सिया गे हार्डन और विलम डेफो के साथ राजनीतिक कॉमेडी अमेरिकन ड्रीम्स 2006 में राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। 2008 में क्वाइड ने सिगोर्नी वीवर, विलियम हर्ट और फॉरेस्ट विटेकर के साथ राजनीतिक एक्शन थ्रिलर वेंटेज पॉइंट 2008 में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी 2008 में फुटबॉल कोच बेन श्वार्ट्ज़वाल्डर का किरदार निभाया। 2009 में क्वाइड ने जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा 2009 में जनरल क्लेटन एम एबरनेथी हॉक की भूमिका निभाई। उन्होंने पंडोरम 2009 में भी अभिनय किया और स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स के एक एपिसोड में अतिथि कलाकार के रूप में मिस्टर क्रैब्स के दादा कैप्टन रेडबियर्ड की भूमिका निभाई। 2019 में मिडवे के कलाकारों के साथ क्वेड ने एचबीओ फिल्म द स्पेशल रिलेशनशिप 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भूमिका निभाते हुए टेलीविजन पर वापसी की। इस फिल्म में उनके साथ माइकल शीन ने टोनी ब्लेयर और होप डेविस ने हिलेरी क्लिंटन का किरदार निभाया था। उन्हें इस भूमिका के लिए खूब सराहना मिली और उन्हें सीमित या एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए। 2012 और 2013 में क्वेड ने सीबीएस टीवी ड्रामा सीरीज वेगस में शेरिफ राल्फ लैम्ब की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने ड्रंक हिस्ट्री में लकी लुसियानो और इनसाइड एमी शूमेर में एक प्रमुख और एक न्यायाधीश की भूमिका में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 2015 से 2016 तक क्वेड ने क्रैकल सीरीज द आर्ट ऑफ मोर में सैमुअल ब्रुकनर की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने ब्रिटिश सीरीज फोर्टिट्यूड में माइकल लेनॉक्स और 2019 में अमेज़न प्राइम की कानूनी सीरीज गोलियत में वेड ब्लैकवुड की भूमिका निभाई। 2017 में क्वेड ने ए डॉग्स पर्पस में एथन मॉन्टगोमेरी की भूमिका निभाई, जिसे मनुष्यों और उनके कुत्तों के बीच विशेष संबंध का उत्सव बताया गया। अगले वर्ष क्वेड ने आई कैन ओनली इमेजिन में अभिनय किया, जहां उन्होंने गायक और गीतकार बार्ट मिलर्ड के पिता आर्थर मिलर्ड की भूमिका निभाई, और किन में, जहां उन्होंने फिल्म के दो मुख्य पात्रों के पिता हेल की भूमिका निभाई। 2019 में क्वेड ने युद्ध नाटक मिडवे में वाइस एडमिरल विलियम बुल हेल्सी का किरदार निभाया। 2022 में उन्होंने वॉल्ट डिज्नी एनिमेटेड फिल्म स्ट्रेंज वर्ल्ड में एक मुख्य भूमिका को अपनी आवाज दी।
2023 में क्वेड ने खेल नाटक द हिल 2023 में अभिनय किया। मार्च 2018 में निर्देशक शॉन मैकनमारा ने पुष्टि की कि क्वेड रीगन नामक एक बायोपिक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की भूमिका निभाएंगे। ये दूसरी बार था जब क्वेड ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। फिल्म 2019 की गर्मियों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि मई 2020 में ये अभी भी प्री प्रोडक्शन में थी और इसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रोक दिया गया और स्थगित कर दिया गया। फिल्म 30 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। उसी वर्ष क्वेड ने डेमी मूर और मार्गरेट क्वाली के साथ बॉडी हॉरर फिल्म द सब्सटेंस में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने हार्वे नामक एक भ्रष्ट टेलीविजन स्टूडियो कार्यकारी की भूमिका निभाई। निजी जीवन, रिश्ते और बच्चे। क्वेड ने 4 बार शादी की है और उनके 3 बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी अभिनेत्री पीजे सोल्स फिल्म अवर विनिंग सीजन के सेट पर मिली। उनकी शादी 1978 में हुई और 1983 में उनका तलाक हो गया। 14 फरवरी 1991 को क्वेड ने अभिनेत्री मेग रायान से शादी की। क्वेड और रायान को उनकी दूसरी फिल्म DOA की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया। उनका एक बेटा है, जैक क्वेड। 1992 क्वेड और रायान ने 28 जून 2000 को अपने अलग होने की घोषणा की और कहा कि वे तब तक 6 सप्ताह से अलग रह रहे थे। उनका तलाक जुलाई 2001 में अंतिम रूप से संपन्न हुआ। क्वेड ने मॉडल शैना मोकलर को फरवरी से अक्टूबर 2001 तक डेट किया। क्वेड ने 4 जुलाई 2004 को मोंटाना के पैराडाइज वैली स्थित अपने फार्म हाउस में टेक्सास की रियल एस्टेट एजेंट किम्बरली बफिंगटन से शादी की। उनके जुड़वां बच्चे हैं, जो 8 नवंबर 2007 को कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में सरोगेट के माध्यम से पैदा हुए थे। 18 नवंबर 2007 को सीडर्स सिनाई मेडिकल सेंटर के अस्पताल कर्मचारियों ने गलती से क्वाइट के 10 दिन के जुड़वा बच्चों को हेपरिन, रक्त पतला करने वाली दवा की सामान्य खुराक से 1000 गुना अधिक खुराक दे दी। बच्चे ठीक हो गए, लेकिन क्वाइड ने दवा निर्माता बैक्स्टर हेल्थकेयर के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि हेपरिन की दोनों खुराकों की पैकेजिंग में पर्याप्त अंतर नहीं था। मई 2008 में क्वाइड दंपत्ति ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की निरीक्षण और सरकारी सुधार समिति के समक्ष गवाही दी और अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया कि वो राज्य कानून के तहत लापरवाही के लिए दवा निर्माताओं पर मुकदमा करने के अधिकार को न रोके। इस घटना ने क्वाइड को रोगी सुरक्षा का पैरोकार बना दिया और उन्होंने रोके जा सकने वाली चिकित्सा त्रुटियों पर वृत्तचित्रों की एक श्रृंखला का निर्माण किया, जो डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुई। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में बदलाव लाने में रोगी की कहानियों के सकारात्मक प्रभाव पर एक चिकित्सा पत्रिका लेख का सहलेखन भी किया। पहला वृत्तचित्र चेजिंग जीरो, विनिंग द वॉर ऑन हेल्थ केयर हार्म 2010 में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुआ और दूसरा वृत्तचित्र सर्फिंग द हेल्थ केयर सुनामी, ब्रिंग योर बेस्ट बोर्ड 2012 में डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुआ। बफिंगटन ने मार्च 2012 में क्वाइड से तलाक के लिए अर्जी दी। इसके बाद बफिंगटन के वकील ने 26 अप्रैल 2012 को तलाक के कागजात वापस ले लिए। उसी गर्मी में क्वाइड और बफिंगटन कैलिफोर्निया चले गए। अक्टूबर 2012 में उन्होंने और बफिंगटन ने फिर से अलग होने का फैसला किया और बफिंगटन ने कानूनी अलगाव के लिए अर्जी दी, जिसमें जुड़वा बच्चों की संयुक्त कानूनी और एकमात्र शारीरिक हिरासत की मांग की गई। कैलिफोर्निया में आवश्यक 6 महीने के निवास की अवधि पूरी होने के बाद क्वाइड ने 30 नवंबर 2012 को तलाक के लिए अर्जी दी, जिसमें बच्चों की संयुक्त कानूनी और शारीरिक हिरासत की मांग की गई और बफिंगटन को पति पत्नी के भरण पोषण के लिए भुगतान करने की पेशकश की गई। इसके बाद उनका सुलह हो गया और सितंबर 2013 तक तलाक की याचिका खारिज कर दी गई। 28 जून 2016 को दंपति ने एक संयुक्त बयान में घोषणा की कि वे तलाक ले रहे हैं, जिसका कारण असंगत मतभेद बताया गया है और बफिंगटन ने पूर्ण शारीरिक अभिरक्षा और संयुक्त कानूनी अभिरक्षा की मांग की है। तलाक 27 अप्रैल 2018 को अंतिम रूप दिया गया। बफिंगटन से अलग होने के बाद क्वेड ने जुलाई 2016 से 2019 तक मॉडल सांता ओजीना को डेट किया। 21 अक्टूबर 2019 को क्वेड ने लॉरा सावोई से अपनी सगाई की पुष्टि की।
कोविड-19 महामारी के कारण उनकी मूल शादी की योजनाएं स्थगित कर दी गईं और उन्होंने 2 जून 2020 को सांता बारबरा में शादी की। सावोई एक सीपीए और योग प्रशिक्षक हैं, जो उनसे 39 वर्ष छोटी हैं और उनके साथ ईसाई धर्म का पालन करती हैं। क्वेट कहते हैं, इस रिश्ते में ईश्वर का हाथ है। मैंने पहले कभी ऐसा रिश्ता नहीं देखा। साथ मिलकर उन्होंने नैशविले में स्थित प्रोडक्शन कंपनी बोनीडेल फिल्म्स की शुरुआत की, जहां वे रहते हैं। धार्मिक मान्यताएं। क्वेड एक ईसाई हैं, जो नशे की लत से जूझने के बाद लगभग 1990 में आस्था में आए। उन्होंने अपनी मां को समर्पित ईसाई गीत ऑन माई वे टू हेवन लिखा, जिसे फिल्म आई कैन ओनली इमेजिन में शामिल किया गया था, जिसमें क्वेड ने अभिनय किया था। रुचियां। अभिनय के अलावा क्वेड एक संगीतकार भी हैं और अपने बैंड द शार्क्स के साथ संगीत बजाते हैं। क्वेड ने फिल्म द बिग इजी 1987 में क्लोजर टू यू गीत लिखा और गाया था। उनके पास पायलट का लाइसेंस भी है और वे एक सेसिना सिटेशन विमान के मालिक थे। क्वेड एक कुशल गोल्फर भी हैं और 2005 में गोल्फ डाइजेस्ट पत्रिका द्वारा उन्हें हॉलीवुड सेट के शीर्ष गोल्फर के रूप में नामित किया गया था। क्वेड ह्यूस्टन एस्ट्रोस के प्रशंसक हैं और टीम के 2005 के नेशनल लीग चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने उनकी स्मारक डीवीडी रिलीज के लिए अपनी आवाज दी। द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी की शूटिंग के बाद क्वेड डेविस की जर्सी समर्पित करने के लिए क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम गए। क्वेड ने 2020 में पॉडकास्टिंग शुरू की, जिसका नाम था द पेट शो विद डेनिस क्वेड एंड जिमी जेलिनेक। इसका पहला एपिसोड 10 जुलाई 2020 को प्रसारित हुआ। उस पॉडकास्ट के दौरान क्वेड को वर्जीनिया के लिंचबर्ग में एक आश्रय बिल्ली के बारे में पता चला।